अगर मैं एक अनुसूचित जाति का आदमी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं पूरी कमीज पहन के खड़ा हूँ। ये कमीज पहनने की आज़ादी नहीं थी मुझे जब हनुमान चालीसा का या मनुवाद का फुल फ्लैश राज था। आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने तो ये मेरे संविधान की शक्ति है। 26 जनवरी 2050 से पहले आप मुझे मिल जाती तो मैं तो वहाँ कोने पे कहीं लुंगी बनियान पहन के बैठा होता, गधे की तरह वहाँ झाड़ू मार रहा होता। तो ये संविधान मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जो आज यहाँ हूँ स्त्री को खोल लो और संविधान चालीसा के मंत्र पढ़ लो, भाग जाएंगे। चालीसा में कहते हैं कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये इस वक्त मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं और यहाँ मेरे पीछे जो आप ये सजावट देख रहे हैं, जगह जगह देश भर से हनुमान चालीसा की आवाज़ें आ रही हैं। जगह जगह से लाउड स्पीकर हटाने की बात की जा रही है, मस्जिदों से जो अजान होती है उसको बंद करने की बात हो रही है। इन सबसे अलग मेरे पीछे यहाँ आज संविधान चालीसा चल रही है। तो सर, ये संविधान चालीसा का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, जिस तरह से इस देश में ये धार्मिक उन्माद, ये सांप्रदायिक उन्माद जिस तरह पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार कुछ और दिखा रही है, वहाँ धार्मिक चीज़ें हल्ला करवा रही है, दूसरी तरफ इस संविधान में जो SC/ST के अधिकार हैं उनको नई नई पॉलिसी लाके ख़त्म कर रही है। तो हमें ऐसा, और तीसरी तरफ ये कि वही लोग जो अपने आप को ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग, कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पर उनको खेत में आने पे 50 जूते और 5,000 का वो कर रहे हैं, इस तरीके के वो कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें भारत के संविधान को, जो हमें अधिकार देता है, जो शक्ति देता है, उसको हमें अब पूरे जन जन में पहुंचाना चाहिए, खासतौर पे अपने समाज के बीच में, SC/ST के बीच में, कि उनको पता चले, क्योंकि कोई भी अटैक उनके ऊपर हो, उनका घर तोड़ा जाए, उनकी नौकरी छीनी जाए या उनके खिलाफ कोई एट्रोसिटी हो, तो वो वहाँ पर जा करके वो अपने उसको अधिकार की बात को कर पाएँ, कि उनको संविधान में पता चले कि ये हमारा संविधान, ये अधिकार है, और ये वहाँ पर कोर्ट कचहरी में जा करके वो अपनी बात को रख पाएँ। ठीक है जी। लोगों को संविधान से मतलब कहाँ रहा है? लोगों को तो अपना अपना धर्म बचाना है, लोगों को अपना स्पीकर बचाना है, किसी को अपना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नहीं, देखिए, ये तो कुछ लोग तो होंगे ही ना, 130 करोड़ की आबादी है, जो उनका पक्ष है वो तो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पर भी हमारे सैकड़ों लोग सवेरे से पूरे देश से आए हुए हैं, जो आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे किया है। तो ये क्या लोग धर्म बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए बैठे हुए हैं? तो ऐसा नहीं है। 130 करोड़ में कुछ लोग उनके भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 10 आदमी, लेकिन उनका मीडिया जो मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस तरह से दिखा रहा, पता नहीं पूरे देश के सभी लोग हनुमान चालीसा में लग गए या हिंदू धर्म बचाने में लग गए या दूसरे धर्मों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उसी वजह से हमें ये संविधान चालीसा शुरू करना पड़ा कि जो भी हम जिस तरीके से जनता में आवाज़ पहुंचा सकते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, जो भी मीडिया हमारी मीडिया है, जो हमें दिखा सकती है, जो संविधान को मानने वाली मीडिया है, कि भाई वो पब्लिक तक पहुँचाए कि भाई हमें जो कुछ भी मिला है, ये हनुमान चालीसा तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी था ना। तो उससे 50 से पहले इस देश के अछूतों का, अनटचेबल्स का, और आज के जो SC/ST हैं, उनकी क्या हालत थी? उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। कौन सी हालत सुधर गई है सर? आज भी तो देखिए ना कि बड़े बड़े अधिकारी बन जाओ, लेकिन घोड़ी पे मत बैठो। नहीं, देखिए, वो तो देखिए कंट्राडिक्शंस हैं, वो बात तो वहाँ पर समझ आ रही है, लेकिन अभी बहुत भारी परिवर्तन भी तो हुआ ना। अगर मैं एक अनुसूचित जाति का आदमी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं पूरी कमीज पहन के खड़ा हूँ। ये कमीज पहनने की आज़ादी नहीं थी मुझे जब हनुमान चालीसा का या मनुवाद का फुल फ्लैश राज था 26 जनवरी 1950 से पहले। तो उस समय मुझे कमीज पहनने की इतनी खूबसूरत वो नहीं थी इजाज़त, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी का तो 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे ना मोदी जी। नहीं, वो इस आज़ादी का नहीं मना रहे, आप नहीं समझते। वो लोग हैं कि दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो नकली लाल किला बना के वहाँ कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी लाल किले को बेच दिया जिस पे खड़े होकर के उन्होंने भाषण दिया था। तो ये इनकी कथनी और करनी में इनकी बिल्कुल वो उस पर मत जाओ। ये दिखाएंगे जैसे ये अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, इससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ये फाउंडेशन होता था, ये छोटी सी इसकी वो होती थी। उसी पैसे के, उसी ट्रस्ट के पैसे से, जो सोसाइटीज एक्ट में है, उससे बिल्डिंग बना दी, उसी पैसे से खुद वाई ले ली। लेकिन पता चला कि उसमें SC/ST नहीं जा सकते। 1.25 लाख रुपए का उसमें हॉल का किराया, GST लगा दी। तब हमने उनको कहा सरकार को कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारे बाप की जगह है और इस पर भैया हमारा हक है, इसमें हम पैसे नहीं देंगे, GST हटाओ।
ये सोसाइटी एक्ट में है। तो अभी सोशल जस्टिस के आदमी आए थे कि संविधान की पावर है, ताकत है। तो हम ये कह रहे हैं कि कहते कुछ हैं, ये जो अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हम अमृत महोत्सव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमृत महोत्सव ये मनुवादी शब्द है। हमें भारत के संविधान को मनाना है। भारत के संविधान का चालीसा का मतलब है उसका प्रचार, कि उसकी जो शक्ति है, महिलाओं के लिए शक्ति है, SC ST के लिए शक्ति है, मजदूरों के लिए शक्ति है, किसानों के लिए शक्ति है। उस शक्ति को हमने अपनी जनता तक पहुंचाना है कि भाई ये तुम्हारे अधिकार हैं, ये मंत्र हैं, ये तुम्हारा ग्रंथ है, इसको पास रखो। और कोई भी ये शैतान, ये जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी, मंत्री संतरी, ये शैतान रूपी अगर तुम्हारे सामने आए तो इस अपनी जंतरी को खोल लो और संविधान चालीसा के मंत्र पढ़ लो, भाग जाएंगे। चालीसा में कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जितने भी योगी मोदी, तो एक देखिए, योगी मोदी तो एक तरह का एक फेस है सिर्फ, बाकी तो कहीं से जो विचारधारा तो कहीं और से चल रही है ना। ये तो हाँ बिल्कुल चल रही है, RSS चला रही है। वो अपनी उसी RSS को विचारधारा चला रही है जो 26 जनवरी 1950 से पहले थी। महिलाओं को पति मरने के बाद जिंदा जला दिया जाता था, और SC ST को पीने का पानी बावड़ियों से लेने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। वो जिस जाति में पैदा हुए, जो उस जाति का काम था, उसी को, जातिगत काम को ही करना है, उसी को करके मरना है। और लेकिन बाबा साहब के संविधान ने, संविधान चालीसा में बता रहे हैं कि अभी पिछले साल उदयपुर में एक सफाई कर्मचारी लड़की, उसने पढ़ लिख के IAS वाईएएस किया और वो आज वहाँ पर वो बन गई, मजिस्ट्रेट बन गई। ये महाशक्ति संविधान चालीसा की है। तो हम लोगों को बता रहे हैं भाई, तुम्हें ये चाहिए जो तुम्हें मजिस्ट्रेट बनाता है सफाई कर्मचारी से, या तुम्हें वो चाहिए जो मजिस्ट्रेट से तुम्हें सफाई कर्मचारी दोबारा वापस बनाना चाह रहा है? मोदी जी भी करने आए ना, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। नहीं तो मैं मोदी जी से कह तो रहा हूँ, हमने अपील भेजी है कि मोदी जी आप थे चाय बेचने वाले, तो ये संविधान अगर नहीं होता तो आप किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। क्योंकि जो हनुमान चालीसा का जो व्यवस्था है, उसमें तो जो जिस जाति में पैदा हुआ है या जो काम कर रहा है उसको वही करते हुए मरना, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये संविधान की शक्ति है, इस भारत के संविधान की, कि चाय बेचते बेचते आप प्रधानमंत्री बन गए। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आप इसको बचाएं। और दूसरी बात ये, मैं ब्राह्मणों को भी मैंने अपील की, मैंने ब्राह्मण समाज को ये कहा कि 26 जनवरी 1950 से पहले वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन सकता था। एक ब्राह्मण राजा का मुझे कोई नाम बता दे, जो कहेंगे मैं उनकी गुलामी करूंगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब का महान संविधान लागू हुआ, जिसका हम यहाँ चालीसा कर रहे हैं, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति इस देश का ब्राह्मण बना, सबसे पहला प्रधानमंत्री इस देश का ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मण समाज जो शासन जिस ब्राह्मण समाज को बनाया जिस संविधान ने, वो उसी संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, वो उसी संविधान को तोड़ने की बात कर रहा है। और जो संविधान से वो कभी ब्राह्मण सपने में नहीं सोच सकता कि मैं बनूं, वो सुदामा बनता है, गरीब दरिद्र सुदामा। वो जा रहा है दूसरे राजा से हाथ फैला, भीख मांगने, आत्महत्या करने जा रहा है। तो हम उनको ब्राह्मणों को कह रहे हैं भाई, ये आपको ताकत देता है, ये आपको राजा बनाता है। यानी जी अब तो देखिए, हिंदू राष्ट्र वाली बात पे फोकस करिए, सबका ध्यान वही है। हिंदू राष्ट्र कहाँ है पूरे विश्व में? देखिए एक भी नहीं है। हिंदू सुरक्षित कहाँ है? भारत में रहेंगे ना। देखिए, जब तक इस देश में दूसरी लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरी से कांग्रेस की या दूसरी मायावती बहन जी की दूसरी सरकारें थी, तब तक इस देश में हिंदू धर्म को कोई भी संकट नहीं था। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा था। जैसी 2014 से हिंदू समर्थित सरकार आई, जो टोटल हिंदूवाद को सफर करते हैं, तब वो हिंदू धर्म और हिंदू लोग उसमें आगे, खतरे में आ गए, और वो दूसरे धर्मों पर अटैक करने शुरू कर दिए, दूसरों की धार्मिक आस्थाओं पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो हम इस पर नहीं जा करके हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हर आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो आपका मजदूर हो, चाहे SC हो, ST हो, कोई भी हो, भारत के संविधान में लिखा है पहला ही, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ किसी जाति धर्म का नाम नहीं है। तो हम कह रहे हैं भाई, भारत के नागरिक बनो, इस संविधान को बचाओ। और उसमें चाहे किसी भी पंडित जी भी वहाँ पर बन सकते हैं राष्ट्रपति, एक दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उनके उस व्यवस्था में, हनुमान चालीसा की व्यवस्था में, जो जिस जाति में पैदा हुआ है वही परंपरागत काम करने हैं, उसी को करते हुए मर जाना है, उसकी पीढ़ियों को भी वही करना है। लेकिन संविधान तो लागू है, चल ही रहा है, खतरे में तो धर्म है ना। नहीं, धर्म नहीं है। देखो, मैं कहता हूँ ये उल्टा करते हैं, खतरे में संविधान है और ये धर्म को वो बता रहे हैं। धर्म कभी खतरे में हो सकता है? दुनिया में कभी कोई धर्म खतरे में नहीं रहा, इतिहास गवाह है। कोई धर्म खतरे में, जबकि धर्मों ने दूसरे जब पीट के दूसरों को जबरदस्ती अपने पक्ष में लाए हैं, लेकिन धर्म कभी, लेकिन हमारा संविधान, महान संविधान, ये खतरे में है ना, क्योंकि ये महिला को ताकत देता है, ये मजदूर को ताकत देता है, ये SC ST को ताकत देता है। आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने,
तो ये मेरे संविधान की शक्ति है। 26 जनवरी 2050 से पहले आप मुझे मिल जाती तो मैं तो वहाँ कोने पे कहीं लुंगी बनियान पहन के बैठा होता, गधे की तरह वहाँ झाड़ू मार रहा होता। तो ये संविधान मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जो आज यहाँ हूँ, तुम लोग जो, ये संविधान की शक्ति से है। आप मानो धर्म आपके व्यक्तिगत मामला, बाबा साहब ने लिखा है संविधान धर्म को भी बचाता है। बताओ, ये जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं वो संविधान सारे धर्मों को बचाता भी है, ताकत देता है, आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 में लिखा है कि हर कोई भारत के किसी भी नागरिक को जो धर्म उसको अच्छा लगता है उसको मानने का, और उसको उसके हिसाब से उसकी प्रार्थना करने का, उसके भगवान को मानने का उसको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा उसमें वो तुम मानो अपने अपने मंदिरों में या आपके जो मठ हैं जहाँ मानो, अपने घर में मानो, पीसफुल तरीके से अपनी आस्था को अपने प्रचारित करो, भगवान तक पहुँचाओ। लेकिन ये नहीं कि आप अपने वहाँ से निकल के दूसरों के गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाओं में, दूसरे धर्म के लोगों के घर में जा करके आप अपने उसको जबरदस्ती फोर्सफुली वो करोगे, वो तो उसमें क्राइम लिखा हुआ है। वो तो संविधान में क्राइम क्यों हो रहा है? वो कर रहे हैं और इसीलिए हम भी ये कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं। वही जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को ये जो भारत का संविधान है, ये उसी हिंदू राष्ट्र की उस व्यवस्थाओं को, जो शोषणकारी व्यवस्थाओं को बदल के संविधान दिया था। अब आप उन्हीं को वापस लाना चाहते हो क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा ना। एक अछूत, एक अनटचेबल, एक SC ST का अशोक अज्ञानी आज वहाँ जंतर मंतर पे वो संविधान की बात कर रहा है। वो केस लड़ता है मजदूरों के, आदिवासियों को न्याय दिलवाता है, वो भाषण देता फिरता, वो गाड़ी में चलता है, वो कार में चल, उनको पसंद थोड़ी आ रहा। अभी हमारा 6 महीने पहले एक लड़का राजस्थान में मारा ना, वो मूछे रखता था लड़का मेघवाल, उसको चाकुओं से गोद दिया इसलिए क्योंकि वो सुंदर कपड़े, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से उसको बढ़िया नौकरी मिल गई, बढ़िया पढ़ लिख गया। तो एक पढ़ लिख के आदमी को एक अच्छी सभ्य तरीके से रहने का, एक डिसेंट तरीके से रहने का उसको एक सलीका आता है। वो बढ़िया कपड़े पहन रहा है, मूछे रख रहा है, अपने स्कूटर पे कार में आ रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे गुलाम थे, ये जो हमारे पैदाइशी गुलाम थे, फ्री के गुलाम, आज ये हमारे सामने खड़े होकर मूछे पहना रहे हैं, सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया वो पहन रहे हैं, हमारे सामने बातें बना रहे हैं, हमसे डर नहीं रहे। तो वो डर पैदा करना चाहते हैं उस आवाम में। ये इनका कोई धर्म परम नहीं है, ये डर पैदा, ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, डर पैदा करना चाहते हैं आम जनमानस में। और ये जो SC ST के लोग जो तरक्की करके यहाँ तक पहुँचे, उनको वहीं पहुँचाना चाहते हैं जहाँ से ये आए हैं। मतलब कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि धर्म भी बचाना है तो पहले संविधान बचा लो, तो धर्म बचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।